उसने क्या लौटाया रूस को? आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता। तो आज उनका आत्मविश्वास इतना हाई है कि ये यूरोप स्वीकार नहीं कर पा रहा कि ये एक शेर खड़ा है वहां। आपको मालूम है यूरोपियन पार्लियामेंट ने बोला हम उसकी इलेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अरे टाइगर, आपने इलेक्ट किया उसको, कौन होते हो आप नॉट रिकॉग्नाइज करने वाले? अमेरिका ये भी कह रहा है, अब रूस भी यही कहेगा जब वो जो भी इलेक्शन होने वाली है अमेरिका, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। आप कौन है? लोगों ने चुना है। ठीक है सर, वक्त हमारे पास कम है, एक एक टिप्पणी सबसे ले लेते हैं। दत्ता साहब, किस तरह से आप देखते हैं नाटो वर्सेस रशिया में जंग के आसार किस कदर नजर आते हैं? कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, ऐसा है कि नाटो कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा रूस के साथ, और रूस ने पहले ही वार्निंग दे रखी है नाटो को कि अगर तुम्हारे ट्रुप्स फिजिकली यूक्रेन के अंदर आके रशिया के खिलाफ जंग में शामिल होते हैं तो वो एक उसकी रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, और वो उसके बाद कभी भी किसी भी वक्त किसी भी नाटो मुल्क के ऊपर हमला कर सकता है। तो जहाँ तक हथियार असला देने का सवाल है, मॉरल सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, गाइडेंस है, वो ठीक है। नाटो तो शुरू से कर रहा, नहीं तो यूक्रेन तो 2 साल पहले ही हार चुका होता जंग। जी, तो नाटो तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, अमेरिका बिल्कुल सर, आगे इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुतिन की शपथ से पहले अमेरिका से एक बड़ा खुलासा हुआ है। रूस ईरान की साजिश पर CIA का बड़ा दावा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का यह बहुत बड़ा दावा, यमन के पहाड़ों पर ईरान की वेपन फैक्ट्री को लेकर। यमन में रूस की कई न्यूक्लियर यूनिट्स मौजूद हैं। ये CIA के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। सुमित, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल आपको पता होगा कि किस तरीके से अभी हाल ही में हम ही ने बताया था कि कैसे यमन के अंदर एक अंडरग्राउंड मिसाइल से लगातार साइलोस बना रहा है लगातार, और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान के साथ साथ अब रशिया भी उन साइलोस को अपनी फैक्ट्री डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा, मिसाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, वहां से अटैक करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और ये वो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और अभी इंपॉर्टेंट यह है कि यमन का एक इस्तेमाल खासतौर पर ना सिर्फ ईरान बल्कि अब रशिया भी एक प्रॉक्सी के तौर पर कर रहा है, और रशिया का मकसद है कि को लंबे समय तक चलाते रहना, क्योंकि अमेरिका के शिप्स को टारगेट करना है, यूरोप के शिप्स को टारगेट करना है। तो ऐसे में यमन की ये फैसिलिटीज एक बड़ा आप कह सकते हैं मददगार साबित होगी, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि रशिया के लिए भी। ठीक है, ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, क्या जो जंगी चिंगारियां सुलगती हुई दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त नजर आ रही है, पुतिन की 5वीं बार की ताजपोशी के बाद इसमें कुछ शांति आपको दूर दूर तक नजर आ रही है, या फिर हालात और भड़कते हुए आप देखते हैं? देखिए, ये जो 5वीं बार शपथ ले रहे हैं राष्ट्रपति की, पुतिन साहब को अपने मकसद जो इन्होंने एम सेट किया था उसको परसू करने की जरूरत है। यूक्रेन का काम अभी भी अनफिनिश्ड है। ईरान, यमन, लेबनान, सीरिया और इराक के कुछ इलाकों में जिस तरीके का उनका डोमिनेंस है उसको और पुख्ता करने की जरूरत है। एक जो वर्ल्ड ऑर्डर में एक अपनी अहम भूमिका जो रूस की है उसको और पुख्ता करने की जरूरत है। तो रूस को इस समय अपने पोजीशन को और कंसोलिडेट करने की जरूरत है। एक तरफ देखिए नाटो उनकी तरफ पूरी तरह अगेंस्ट होता जा रहा है। फ्रांस के विदेशी ट्रूप्स भी देखिए यूक्रेन में डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया, तकरीबन 100 की संख्या में वहां पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल, यूके ने भी लॉन्ग रेंज मिसाइल और डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट देने की संभावनाएं जताई। तो अगर बिल्कुल सही बात है, तैयारियां जो हैं वो भयावह साफ तौर पर नजर आती हैं, आने वाले वक्त के लिए इशारा करती दिखती हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक इस बीच देखिए चेतावनी क्या दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस का बयान, रूस सैन्य सफलता की ओर बढ़ रहा है, चीन की मदद रूस को विजय दिला रही है। रूसी मीडिया प्रतिष्ठान RT के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कैसे एनालाइज करेंगे अमिताभ जी? कि जो जिस हिसाब से चीन, फ्रांस और जितने भी अन्य राज्य हैं जो रूस के समर्थन में खड़े तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर चाहते हैं कि रूस इस वॉर को एक कंक्लूसिव फेज में ले जाए। लेकिन जिस तरह के इंडिकेशंस अमेरिका बार बार दे रहा है कि जितनी भी सॉफ्टवेयर है या छोटे इक्विपमेंट्स हैं या माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो चाइना रूस को बदस्तूर सप्लाई कर रहा है। वो रॉकेट में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह के रिपोर्ट्स, हालांकि अब तक चीन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो किसी भी तरह से उनके साथ आर्म्स अग्रीमेंट में नहीं है या उनको आर्म्स सप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन वेस्ट ये प्रूव करने पे लगा हुआ है पुरजोर तरीके से कि चाइना भी एक पार्टी है इस युद्ध में, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और जिस तरह से चाइना अपने आप को एसर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना ने अब तक
इसको वॉर नहीं कहा है। जी। चाइना ने ये नहीं कहा है कि इस वॉर को जल्द खत्म किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल। और ऐसे वक्त में जब हम ये कहते हैं कि विश्व युद्ध के आसार हैं, तो चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये चौकड़ी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आती है।